क्या हाल है दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। आज हम दो यूआई को कंपेयर करेंगे, ऑक्सीजनोस 16 वर्सेस ओरिजिनोस 6। दोनों ही यूआई को लेकर बहुत लोग एक्साइटेड हैं और आज हम इन्हीं के बीच में एक बढ़िया कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर है। अब बात यह है कि मैं बहुत सारी चीजें के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर कंपेयर करेंगे, जो डेली यूसेज होता है उस पर ज्यादा बात करके कंपेयर करेंगे और आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि कौन सी चीज किसमें अच्छी है और किसमें नहीं है। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपको सेम बजट पर दोनों फोन्स मिल जाते हैं, वन प्लस के और वीवो के सेम फीचर्स के साथ में और ओरिजिनोस से और ऑक्सीजनोस से, आप कौन सा चूज करेंगे? इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर देना। सबसे पहले एनिमेशंस और स्मूथनेस की बात करते हैं तो भाई देखिए, विजुअली दोनों एकदम क्लोज लगते हैं। iOS 26 इंस्पायर्ड डिजाइन है तो कुछ वैसा फील आएगा जब आप दोनों को इस्तेमाल करेंगे। बाय द वे, ऐप ओपन क्लोज की जो स्पीड है ऑक्सीजनोस 16 जो है ओवरऑल थोड़ा ज्यादा स्मूथ फील करता है, खास करके अगर ट्रांजिशंस की बात करेंगे तो ऑलवेज ऑन से लॉक पर आने के बाद फिर लॉक से सीधा होम पर आने के बाद एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिलता है और वो दिखने में अच्छा लगता है, जो ओरिजिनोस 6 में नहीं है। ओरिजिनोस 6 नॉर्मली अनलॉक हो जाता है, वैसे उसमें खास इतना कुछ मैंने अपीलिंग नहीं देखा। बट ओरिजिनोस 6 में एक चीज अच्छी है कि उसमें जो रॉ परफॉर्मेंस है वो आपको बेटर मिलती है, वो थोड़ा ज्यादा फास्ट चलता है कंपेयर टू ऑक्सीजनोस 16 के। ऑक्सीजनोस थोड़ा स्मूथ है, वो थोड़ा सा फास्ट है, इतना ही यहाँ पर फर्क मैंने नोटिस किया था। लेकिन ऑक्सीजनोस 16 जो है, जो रिसेंट एप्स होते हैं, वो जो मेन्यू है उसके अंदर जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना, वो ऑक्सीजनोस 16 में थोड़ा सा बेटर मिलता है कंपेयर टू ओरिजिनोस 6 के। अब यहाँ पर लॉक स्क्रीन की बात करें तो भाई देखिए, ओरिजिनोस 6 जो है इसमें आपको एक नया फीचर मिलता है फ्लिप कार्ड वाला, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप 3 से 4 फोटोज लगा सकते हैं, फोन को टिल्ट करेंगे वो चेंज करता है, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। बट हाँ, जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है इस पे आपको जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है वॉलपेपर्स को लेकर, वो इतना खास नहीं मिलता, क्योंकि ऑक्सीजनोस 16 में आपको पूरा प्रॉपर फुल स्क्रीन वॉलपेपर का सपोर्ट मिल रहा है। तो एक डिफरेंस मैंने यहाँ पर दोनों के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में देखा। लेकिन लॉक स्क्रीन पर शॉर्टकट्स की अगर बात करें तो ओरिजिनोस 6 इस मामले में थोड़ा ईजी है, उसमें काफी सारी चीजें आपको वहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन दी जाता है। हालांकि ऑक्सीजनोस 16 में भी है, बट वहाँ पर थोड़ा सा मामला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। अब दोनों में लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको विजेट्स का सपोर्ट मिलता है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं, और दोनों में ही इक्वली देखने में अच्छा लगता है। और फिंगरप्रिंट एनिमेशन की अगर बात करें तो ओरिजिनोस 6 में क्या है कि 2 सेपरेट चीजें कर दिया है। एक तो आइकन्स के लिए सेपरेट सेक्शन दिया है, एनिमेशन के लिए सेपरेट सेक्शन दिया है। ऑक्सीजनोस 16 ने क्या किया है, दोनों को एक साथ ही मर्ज कर दिया है, एक सेक्शन में ही आप सारी चीजें देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मामले में मुझे ऑक्सीजनोस 16 का इंटरफेस ना थोड़ा बेटर लगा था। अब होम स्क्रीन की भी बात करते हैं तो यहाँ पर ओरिजिनोस 6 में आपको फोल्डर्स को आप स्केल कर सकते हैं, मतलब एक्सपांड कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये एक फीचर आपको अलग से मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एप्स के साथ वो आप नहीं कर सकते। ऑक्सीजनोस 16 में फोल्डर के साथ साथ आपको एप्स को भी स्केल करने का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप उसको एक्सपांड करके उस पर्टिकुलर ऐप के अगर आपको शॉर्टकट्स ऐड करने हैं, जो कि बहुत कूल चीज है, वो आप कर सकते हैं। साथ में जो आइकन्स है ओरिजिनोस 6 में इतना वाइड ऑप्शंस नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट दिया गया है वही आप यूज कर सकते हो। थर्ड पार्टी ऐसा कोई ऑप्शन दिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजनोस 16 में ज्यादा वाइड ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे आइकन्स के आपको सपोर्ट दिया गया है। जो विजेट का पेज है, अगर आप विजेट वाले आइकन पे टैप करते हैं तो दोनों के अंदर जो है वो विजेट का सेक्शन जब ओपन होता है तो ऑक्सीजनोस 16 थोड़ा ज्यादा अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है कंपेयर टू ओरिजिनोस 6 के, वो थोड़ा सा स्कैटर है। बाकी सर्च बार भी मुझे अच्छा लगा कि ऑक्सीजनोस 16 में थोड़ा नीचे की साइड है तो वन हैंड यूज के लिए बहुत अच्छा है, जबकि ओरिजिनोस 6 में थोड़ा ऊपर की साइड है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी ऐप ड्रॉवर दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम जैसा ही मिलता है, ब्लर इफेक्ट ऐड कर दिया है। स्वाइप्स करने पर अल्फाबेटिकली आपको दोनों में एनिमेशंस भी थोड़े अलग अलग मिलते हैं। लेकिन हाँ, वन प्लस के अंदर ऑक्सीजनोस 16 में आपको एक ऐप की कैटेगरी मिलती है जो मेरे हिसाब से यूजफुल है, जबकि ओरिजिनोस 6 में ऐसी ऐप की कोई कैटेगरी नहीं, वहां पर विजेट्स की कैटेगरी है, जो कि मेरे हिसाब से इससे बेटर अगर ऐप कैटेगरी ऐड किया जाता तो बेटर होता। बाकी सेटिंग्स में दोस्तों हमने बैटरी सेक्शन जब चेक किया तो मुझे थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट और यूजफुल लगा था और दिखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था ऑक्सीजनोस 16 का इंटरफेस कंपेयर टू ओरिजिनोस 6। ओरिजिनोस 6 उस मामले में ऐसा कुछ नया नहीं लेके आया, वैसे ही लग रहा है। ऑक्सीजनोस 16 दिखने में और यूज करने में वो सेक्शन मुझे बेटर लगा। अभी iOS की बात करते हैं कि दोनों में से कौन कितना इंस्पायर्ड हुआ है iOS 26 से। तो पहली चीज तो ये देखिए, दोनों ने ऑब्वियसली iOS डिजाइन को कॉपी किया है, बहुत सारी चीजें इंस्पायर्ड हुई है। ऑक्सीजनोस 16 थोड़ा ज्यादा हुआ है, ये साफ दिखाई देता है। नोटिफिकेशन जो आता है ये ओरिजिनोस 6 में थोड़ा बेटर स्टैक्ड है, इसकी डिजाइन मुझे थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगी थी कंपेयर टू ऑक्सीजनोस 16 के। बाकी क्विक सेटिंग्स की अगर बात करेंगे तो दोनों iOS 26 जैसे इंस्पायर्ड हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ओरिजिनोस 6 थोड़ा ज्यादा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड ग्लास जैसा इफेक्ट देता है क्विक सेटिंग में, वो iOS को ज्यादा मिमिक कर रहा है कंपेयर टू ऑक्सीजनोस 16 की। ओरिजिनोस 6 में एक चीज ये भी है कि अगर आप ब्राइटनेस के स्लाइडर पे प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आपको एक अलग से ऑप्शन दी जाती है, जबकि ऑक्सीजनोस 16 में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन डायनामिक आइलैंड जो है ये बहुत अच्छे से काम में लिया गया है ओरिजिनोस 6 में, जहां पर ऑक्सीजनोस 16 में आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिल जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉपी पेस्ट ऐसे कोई ऑप्शन नहीं मिलते। हाँ,
लेकिन आप मल्टीपल एप्स ओपन करके स्वाइप्स कर सकते हैं, जबकि Origin OS 6 में मल्टीपल एप्स ओपन होता है तो आपको टैप करना पड़ता है। ये एक डिफरेंस मैंने नोटिस किया था। बाकी Origin OS 6 में एक बेटर ऑप्शन क्या है कि आपको यहाँ पर कोई भी अगर फोटो यहाँ से वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इनफैक्ट अगर किसी सोशल मीडिया पे डायरेक्टली पिक्चर को लेके जाके पोस्ट करना है, ये काफी कन्वीनियंट और यूजफुल है। और इसका एनिमेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा और ये काफी फास्ट भी काम करता है। मेरे हिसाब से अभी तक जितने भी कस्टम यूआई मैंने देखा, जिसने भी अगर सबसे बेटर डायनेमिक आइलैंड का इस्तेमाल किया है वो Origin OS 6 में हुआ है। अब एआई फीचर्स की भी बात करेंगे तो भाई देखिए दोनों में आपको अच्छे एआई फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से Origin OS 16 में जो एआई फीचर्स है वो काफी ज्यादा यूजफुल है। पहली चीज तो ये कि उन्होंने पूरा एक हब दे दिया है जहाँ पे जाकर आप सारे एआई फीचर्स को मॉनिटर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट और यूजफुल है, जो कि Origin OS 6 में ऐसा नहीं है। जहाँ पर Origin OS 16 में आपको उसके अलावा माइंड स्पेस इंटीग्रेशन भी दिया है जेमिनी में। अब मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, बट एक यूजफुल फीचर है जो आप देख सकते हैं। और हाँ, सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ भी चीज पोस्ट करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर आपने कोई फोटो डाल दिया, एआई राइटर के जरिए आप उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली खाली टैप करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि उसके बारे में क्या लिखना है क्या नहीं करना। ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है जो मुझे यहाँ पर Origin OS 16 में देखने को मिला था। और फोटो ऐप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने देखा तो Origin OS 16 में ज्यादा एडिटिंग के फीचर्स थे और उसमें उन्होंने फिर एक वो रीलाइट वाला भी चीज ऐड कर दिया, ज्यादा कन्वीनियंट लगा कंपेयर टू मुझे Origin OS 6 के। Origin OS 6 में भी है लेकिन वहां पर उतने ऑप्शंस नहीं थे जितना Origin OS 16 में थे। साथ में एक और चीज ये भी है कि जो फोटो ऐप है, जो गैलरी ऐप है, Origin OS 16 बहुत ज्यादा मिमिक करता है। थोड़ा पिंच टू जूम आउट वाला भी फीचर iOS 26 जैसा ही यहाँ पर ऐड कर दिया है और बहुत सारे जो फंक्शनैलिटी है उसकी वो सब iOS 26 में बहुत मिलते जुलते कंपेयर टू Origin OS 6 के, उसमें भी है लेकिन वो इतना मिमिक नहीं करता है। बाकी सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर बात करें तो दोनों में अपनी अपनी चीजें दी गई है सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन Origin OS 16 में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप आईडी टाइप करते हैं तो वहां पर तो नहीं, लेकिन जब पासवर्ड टाइप करने जाते हैं अलग से एक कीबोर्ड ओपन हो जाता है सिक्योर वाला। ये उनका खुद का है। बेसिकली इससे क्या होता है कि आप जब भी पासवर्ड टाइप करते हो, जब थर्ड पार्टी कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो वहां पर पासवर्ड चोरी होने का एक वजह हो सकती है, लेकिन इसके जरिए उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कीबोर्ड काफी सिक्योर है, आपके डेटा को स्टोर नहीं करेगा। एक चीज यहाँ पर मुझे लगी, हाँ Origin OS 6 में एक चीज अच्छी कि आपको प्राइवेट स्पेस पूरा मिलता है, जो कि पहले भी हमने काफी फोन्स में देखा है, लेकिन यहाँ पर भी है। बेसिकली इसमें क्या है कि आप पूरा एक अलग से स्पेस ओपन कर सकते हैं। अगर आपने किसी के हाथ में फोन देना है, आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करना है, तो ये एक चीज है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इकोसिस्टम के लिए भी देखिए दोस्तों, दोनों में आपको फीचर्स इस बार दिए गए और Android 16 के साथ ये सारी चीजें अब बढ़ा दी गई। इनफैक्ट अगर मैं Origin OS 6 की बात करूँ तो आपको पूरा ऑफिस किट इंटीग्रेशन मिलता है, अगर आपको कोई भी फाइल शेयर करनी है, मिरर करना है, ये सारी चीजें। तो जो पहले FunTouchOS से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा सीमलेस हो गया है, फास्ट हो गया और नई नई चीजें यहाँ पर ऐड कर दी है जो काफी यूजफुल है। Origin OS 16 में आपको डेफिनेटली O+ कनेक्ट से बहुत सारी चीजें करने मिलती है। आप अपने डिवाइस की सारी डिटेल्स लैपटॉप वगैरह में देखना हो, यूज करना हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो इकोसिस्टम में ऐसे दोनों में मुझे कोई ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं थी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए दोनों में आपको जो भी अच्छा था बुरा था मैंने क्लियर बता दिया कि Origin OS 6 में क्या है क्या नहीं है, Origin OS 16 में क्या है क्या नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरा वीडियो आपने देखा रहेगा, अगर आपको 10 में से पॉइंट्स देना हो तो Origin OS 6 को आप कितना देंगे और Origin OS 16 को आप कितना देंगे, कमेंट के अंदर ये मुझे जरूर बताना। ऐसे कंपैरिजन वीडियोस आते रहेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।